जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MS इंग्लिश में। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, इस सेशन में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं, सारे PYQ प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी व्याकरण के प्रश्न आते हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल हमने शुरुआत से शुरू किया है और अंत तक लेकर चलेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्नों से शुरू लेकर अंत तक हम इस प्रश्न तक आए हैं। हमने इससे पहले 60% इस वीडियो में पिछले वीडियोज में अपलोड कर दी है। आज का हमारा 61 से शुरू होगा सेशन और 61 से हमारा 20 क्वेश्चन हम करने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लेकर आए हैं। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न ये है 61 नंबर, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। तो देखिए, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। तो देखिए, से की बात कर रही है। तो हमने भी पढ़ा है कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान के द्वारा, तो यहाँ पर ये सब हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम समझ लेंगे कि 61 का जो हमारा राइट आंसर होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, किसने माना है, करण से। तो यहाँ पर करण की बात हो रही है, करण से करण की बात हो रही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्योंकि से की बात इसमें हुई है। इस व्यक्ति में से की बात हुई, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, करण। क्या हो जाएगा, करण। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है 62 नंबर प्रश्न। 62 नंबर पर क्या है, माँ ने बच्चे को सुलाया। माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है। तो संप्रदान की, कर्म की, करण की, अपादान की। तो देखिए, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, तो देखिए कर्म की बात हो रही है यहाँ पर, कर्म को। तो कर्ता ने कर्म को की बात हो रही है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होएगा क्योंकि यहाँ पर को की बात हो रही। तो कर्ता ने कर्म को, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है 62 का। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा होगा, देखिए 63 नंबर प्रश्न हमारा है कि अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो देखिए, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग अध्यापिका, अध्यापकी, अध्यापका या फिर अध्यापकी। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होएगा, अध्यापिका। यहाँ पर अध्यापका, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 64 नंबर प्रश्न हमारा है। तो 64 नंबर हमारा प्रश्न है, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो नायक शब्द जो होता है उसका स्त्रीलिंग नायिका होता है, नायकी होता है, नायिका या फिर नायिका। तो देखिए, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, नायक शब्द का नायक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, नायिका। अगला प्रश्न देखेंगे, 65 नंबर प्रश्न हमारा क्या है। 65 नंबर पर हमारा है कि महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो देखिए, महाशय शब्द का हमारा स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा महासिनी, महाशयी, महाशया या फिर महाशयी। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होएगा, सी ऑप्शन, महाशया। क्या होगा, महाशय का क्या हो जाएगा, महाशया। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखिए, 66 नंबर प्रश्न है, नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो देखिए, नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो नेत्री हो जाएगा, नेतिन हो जाएगा, नेत्र हो जाएगा या फिर नेताजी हो जाएगा। तो देखिए, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नेत्री। क्या हो जाएगा, नेता का नेत्री बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, नेत्री, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, नेत्री। अगला प्रश्न देखिए, 67 नंबर पर हमारा प्रश्न है, दाता। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो छात्री, दात्र, छाती या फिर दार्त्री। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होएगा, दार्त्री। क्या हो जाएगा, दार्त्री बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखेंगे, 68 नंबर। 68 नंबर पर इंद्र का शब्द स्त्रीलिंग रूप क्या है। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो इंद्रा है, इंद्राणी है, इंद्रानी या फिर इंद्राणी। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होएगा, इंद्रानी। क्या हो जाएगा, इंद्रानी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है। अगला प्रश्न देखेंगे, 69 नंबर प्रश्न क्या है। 69 नंबर पर है, या का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो या, तो देखिए, या दंत है, दांतों के ऊपर वो दंतालु है या फिर तालु या मूर्धा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, तालु। यहाँ किससे, तालु से बोला जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है कि ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो यहाँ पर देखिए, ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है यहाँ पर। तो देखिए, ये हो जाएगा तालु, ओष्ठ, ऊ किससे बोला जाता है, ओठों से बोला जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए, ओष्ठ,
क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा 71 नंबर प्रश्न। क्या है, 71 नंबर प्रश्न है समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है। तो समुच्चय का, तो देखिए समुच्चय का हो जाएगा सम, क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा प्लस उत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, आय। तो ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो समुच्चय का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। समुच्चय क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए चेक कर लेंगे, सम प्लस उत प्लस आय, समुच्चय का संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा है सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है। तो सूर्योदय का, सूर्य प्लस उदय क्या हो जाएगा, सूर्य प्लस उदय क्या हो जाएगा, सूर्य प्लस उदय यहाँ पर संधि विच्छेद होगा। तो ऑप्शन सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा है 73 का, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो। तो देखिए महेंद्र का संधि विच्छेद महा प्लस इंद्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महा प्लस इंद्र, महेंद्र, महोंद्र, ये बात गलत है, महेंद्र। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है। अगला प्रश्न देखिए 74, क्या आप जा रहे हैं, क्या में कौन सा निपात है। निपात का मतलब होता है वाक्य, क्या होता है, निपात का मतलब होता है वाक्य या फिर रूप, क्या बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं काल, क्या बोल सकते हैं, काल। तो निपात का मतलब वाक्य होता है या फिर रूप समझ लीजिए या फिर काल समझ लीजिए, क्या होता है, समय होता है, क्या होता है, समय होता है, यानी काल होता है, क्या होता है, हिंदी में हम समझ लेते हैं, टेंस की वाक्यों की भाषा हम समझेंगे काल। क्या, निपात का मतलब होता है काल। तो देखिए यहाँ पर क्या आप जा रहे हैं, तो देखिए क्या में कौन सा निपात है, क्या में कौन सा निपात है, यानी कौन सा काल है, क्या पूछ रहा है। तो देखिए अवधारणा बोधक है, प्रश्न बोधक है, आदर बोधक है, तुलना बोधक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रश्न बोधक। क्या वो प्रश्न कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रश्नवाचक वाक्य है, यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य, तो यहाँ पर वही काल है, प्रश्नवाचक वाक्य है। तो इसकी पहचान, निपात का मतलब होता है पहचान होता है, वाक्य की पहचान या फिर काल, कौन से काल का है, क्या पहचान है इसकी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, प्रश्नबोधक वाक्य पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न है 75 नंबर, मैं भी ये जानता हूँ। तो इस वाक्य में भी का कौन सा निपात है। तो देखिए बलदायक निपात, निषेधात्मक निपात, नकारात्मक निपात या फिर स्वीकारात्मक निपात। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा बलदायक निपात। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर, बलदायक निपात। अगला प्रश्न यहाँ पर है, देखिए अगला प्रश्न है झूठ मत बोलो। इस वाक्य में मत कौन सा निपात है। देखिए सीमा बोधक निपात है, अवधारणा बोधक है, तुलनात्मक बोधक है या फिर निषेध बोधक है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, निषेध बोधक वाक्य। कौन सा है, निषेध बोधक मत है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा है 77 नंबर, तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी। इस वाक्य में तक कौन सा निपात है। तो देखिए निषेधात्मक निपात है, नकारात्मक निपात है या फिर बलदायक निपात है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बलदायक निपात है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा है 78 नंबर प्रश्न हमारा है कि पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर वाक्य में ही कौन सा निपात है। तो आदर बोधक है, बलदायक है, अवधारणा बोधक है या फिर तुलना बोधक है। तो यहाँ पर राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, बलदायक है। कौन सा है, बलदायक। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए 79 नंबर, काश आज वर्षा होती। इस वाक्य में काश कौन सा निपात है। तो काश निपात है आदर बोधक, सीमा बोधक, विस्मयादि बोधक या फिर अवधारणा बोधक। तो ये देखिए यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, विस्मयादि बोधक। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा 80 नंबर क्या है, निपात कितने प्रकार के होते हैं। तो निपात होते हैं 5 प्रकार के, 7, 8 या फिर 9। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 9। क्या होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है। उर्वरा शब्द ऊसर भूमि होती है। उर्वरा क्या हो, देखिए यहाँ पर समझते हैं उर्वरा क्या होती है। ऊसर भूमि होती है, समतल भूमि होती है या फिर बंजर भूमि होती है या फिर उपजाऊ भूमि होती है। तो उर्वरा का मतलब होता है डी ऑप्शन, उपजाऊ भूमि। क्या होता है, उपजाऊ भूमि। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है व्याकरण जानने वाला। क्या, व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है। देखिए व्याकरण विशेषज्ञ,
व्याकरण पंडित, व्याकरण या फिर व्याकरण ज्ञाता। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे व्याकरण। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, व्याकरण। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है गाल बजाना अर्थ है। गाल बजाना का अर्थ क्या है? पिटाई करना, गाली देना, डींग हाँकना, क्रोधित होना। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है, डींग हाँकना। क्या है? डींग हाँकना, गाल बजाना। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? अगर मगर करना का अर्थ है। अगर मगर करना, कपट करना, बहाने बनाना, इधर उधर की बात इधर की बात उधर करना, व्यर्थ समय गंवाना। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, बहाने बनाना। क्या हो जाएगा? बहाने बनाना। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा है यहाँ पर 85 नंबर है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो देखिए शुद्ध शब्द क्या है? सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। तो ये क्या हमारा पहला गलत है, सच्चिदानंद, सत्य, सच्चिदानंद, स्वच्छंदीनंद। तो यहाँ पर ये भी क्या है? दोनों गलत है, सी और डी गलत है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, सच्चिदानंद। क्या है? सच्चिदानंद। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। क्या है? सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। तो देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है, सच्चिदानंद। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर है, अगला है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो देखिए शुद्ध, सुसप्ति, सुस्पति, सुसुप्ति, सुसुप्ति। तो देखिए सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, सुसुप्ति। क्या है? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है, सुसुप्ति। अगला देखिए सही वर्तनी छांटिए। यहाँ पर 87 नंबर पर दिया है कि सही वर्तनी छांटिए। तो ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना या ज्योत्सना। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, ज्योत्सना। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है। अगला प्रश्न देखिए 88 नंबर प्रश्न है हमारा, शुद्ध शब्द क्या है। इसमें शुद्ध शब्द क्या? संपूर्ण, संपूर्ण, संपूर्ण या संपूर्ण। तो ये देखिए यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर हमारा हो जाएगा 88 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर है, संपूर्ण। क्या है? संपूर्ण। देखिए संपूर्ण, देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। सी और ए एक ही है। क्या है? सी और ए एक तरह ही लिखे हुए हैं, इसलिए चाहे ए हो या सी, लेकिन सी ऑप्शन हम यहाँ पर मारते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, संपूर्ण। देखिए ये और ये सेम है। क्या है? ये और ये क्या है? सेम है, बिल्कुल क्या है? सेम। पहला और सी बिल्कुल सेम है, इसलिए क्या है? कोई सा भी समान है, बिल्कुल क्या है? समान है। तो देखिए यहाँ पर यही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा है 89 नंबर है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो गुण संधि है, व्यंजन संधि, दीर्घ संधि या फिर इनमें से कोई। दयानंद, दया प्लस आनंद। क्या? दया प्लस आनंद। क्या? दया प्लस आनंद। तो देखिए यहाँ पर भी आ प्लस यहाँ पर भी आ। तो देखिए क्या हो जाएगा? बड़े बड़े आ मिले हैं, तो क्या है? यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दीर्घ संधि। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, दीर्घ संधि। अगला प्रश्न देखिए, आज का आखिरी और लास्ट प्रश्न है, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम लिखिए। वृद्धि संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है या फिर दीर्घ संधि है। तो कपीस का मतलब होता है दीर्घ संधि। क्या हो जाएगा? कप। क्या हो जाएगा? कप प्लस ईस। क्या हो जाएगा? कप प्लस ईस का मतलब होता है कपीस। तो क्या हो जाएगा? कपीस। तो देखिए यहाँ पर आ है और यहाँ पर क्या है? ई है। तो यहाँ पर ये हो जाएंगे दीर्घ संधि, कपीस। तो देखिए यहाँ पर ये रहे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। 30 प्रश्न जो कितने हैं? 30 प्रश्न हमने डिस्कस किए इस वीडियो में। जो वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको समझ आए होंगे 30 में से 30 प्रश्न। आप सभी के लिए जो भी प्रश्न समझ नहीं आया हो उस प्रश्न को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, उसका हम डिस्कस आपको सभी के लिए जरूर बताएंगे। दोस्तों थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।